मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद में ताजिर इस्लामी भाइयों की तरफ से एक अज़ीमुश्शान सुन्नतों पर इज्तिमा का इनेकाद किया गया है, जहाँ मुख्तलिफ़ शोबों से रखने वाले इस्लामी भाई और दीगर ज़िम्मेदारान भी शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए बयान से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस पाक का जुज़ है। आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जितनी नीयतें अच्छी, जितनी ज़्यादा नीयतें हो जाएंगी अच्छी अच्छी, इंशाअल्लाह सवाब भी उसी तरह बढ़ता चला जाएगा। आइए मिलकर चंद अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। पहली नीयत ये करते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए अव्वल ता आखिर इज्तिमा में शरीक रहूँगा। बातचीत करने से बचते हुए, इधर उधर देखने से बचते हुए, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचते हुए, मुमकिन हुआ तो दो जानू बैठकर बाअदब कान लगाकर ध्यान से बयान सुनूंगा। तो आप में से जिस जिस के लिए हो सके वो दो जानू बैठ जाएं। जैसे आप तहियात में बैठते हैं ना, बैठ जाएं। जब थक जाएं तो फिर जैसे आप मुनासिब समझें ऐसे बैठ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सिर्फ आज के इज्तिमा के लिए नहीं, जब जब जुमा का खुतबा हो, सुन्नतों भरे इज्तिमाआत हो, तिलावत कुरान हो, नाते पाके रसूल पढ़ी जाए, दो जानू बैठें, बाअदब तरीके से बैठेंगे, ज्यादा मिलेगा। बाअदब बानसीब। फिर एक और नियत ये भी कर लेते हैं इंशाअल्लाह, जब जब दुरूद पाक पढ़ाया जाएगा तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक भी पढ़ूंगा, और बयान के बाद इंशाअल्लाह सलाम और मुसाफहा की सुन्नत भी अदा करूंगा। जिनके पास मुमकिन हो डायरी और कलम लेकर आए हो वो ये नियत कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह अहम बातें लिख लूंगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी अहादीस दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में मिलती हैं। जिस जिस हदीस को पढ़ते चले जाएं, जिस जिस फजीलत को सुनते चले जाएं, ईमान ताज़ा हो जाता है कि दुरूद पाक नेमत कितनी बड़ी है, बरकत कितनी बड़ी है। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, बेशक अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने सब लोगों की आवाज़ सुनने की ताकत अता फरमाई है। लिहाजा जब कोई बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता वो दुरूद पाक मेरे दरबार में पहुंचा देता है। मैंने अपने रब्बे करीम से सवाल किया है कि मौला, जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े तो उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा। एक और इसी से मिलती जुलती हदीस पाक है जिसका मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो एक फरिश्ता है जो रोज़ा अनवर पर आज भी मौजूद है, और वो प्यारे आका की बारगाह में उसका नाम और उसके वालिद के नाम के साथ दरबार रिसालत में पेश करता है कि आका फलां बंदे जिसके वालिद का नाम ये है उसने आप पर दुरूद पढ़ा है। जरा गौर कीजिए, आज जिससे बड़ा प्यार हो, जिससे बड़ी मोहब्बत हो, जिसकी हम बड़ी ताज़ीम करते हो, अगर उसकी उस शख्सियत की बारगाह में आपका नाम का जिक्र हो जाए कितनी खुशी होती है। कोई आकर कहे, पता है आपको पीरो मुर्शिद के दरबार में आपका नाम लिया जा रहा था, वो फलां के पास बैठे थे, वो आपका तस्करा हो रहा था। अच्छा, मेरा नाम लिया, क्या फरमा रहे थे मेरे बारे में, मेरा तस्करा हुआ।
कितनी दिल को खुशी होती है एक उम्मती के लिए। इससे बड़ी सआदत क्या है कि वो दुरूद पढ़े और फरिश्ता अर्ज करे, आका आपके फला उम्मती ने जिसके वालिद का नाम यह है आप पर दुरूद पढ़ा है। अरे हमारा नाम भी दरबार में पहुंचे और हमारे वालिद का नाम भी पहुंचे। एक गुलाम के लिए इससे बड़ी कोई सआदत नहीं। और जिसकी बार बार नाम पहुंचे, आका फुला बिन फिला ने फिर दुरूद पढ़ा है, आका आपके उस गुलाम ने फिर दुरूद पढ़ा है। जिसका नाम बार बार लिया जाए उस पर निगाह पड़ ही जाती है, उसका बेड़ा पार हो ही जाता है। गुलाम, इससे बड़ी उसके लिए कोई सआदत नहीं कि उसका नाम दरबार रिसालत में पेश हो। यही आरज़ू हो जो सुरखरू मिले दो जहान की आबरू, यही आरज़ू हो जो सुरखरू मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। आका कबूल फरमा लें तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। उलमा इस हदीस पाक में एक बड़ी प्यारी बहस भी फरमाते हैं। एक तो दुरूद पाक की फजीलत पता चली, फरमाते हैं ऐसा फरिश्ता दरबारे रिसालत में रोज़ा रसूल के बाहर मौजूद है जो सारी दुनिया के लोगों के दुरूद सुन लेता है। कभी सोचा है दुरूद पढ़ा कितना जाता है? हैदराबाद में इस वक्त हजारों इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, अभी दुरूद पाक पढ़ेंगे। पढ़ें सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने सारे इस्लामी भाई ने दुरूद पढ़ा। सिर्फ हैदराबाद में तो नहीं पढ़ा जा रहा, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, रोड़ी, आगे पंजाब, फिर कश्मीर, इधर बाबुल मदीना। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और आगे जाएं अरब ममालिक, इधर जाएं अफ्रीकी ममालिक, उधर फार ईस्ट। मेरे आका के चाहने वाले तो दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। गोया हर लम्हे लाखों लाख दुरूद पढ़े जा रहे हैं और कोई कहीं से भी पढ़ता है फरिश्ता सुन लेता है। अब एक तो उस फरिश्ते की समात का आलम, फिर ये भी जान लेता है पढ़ा किसने है। सुनना और है, जानना और है कि उसका नाम क्या है। फिर एक और कमाल ये है, ये भी जान लेता है उसके वालिद का नाम क्या है। उलमा कहते हैं एक फरिश्ता दरबारे रसूल के बाहर खड़ा है, चौकीदारी है। अरे वो इतनी ताकत रखे, और दुनिया का भी दस्तूर है ना कि जिसकी चौकीदारी की जाती है घर वाला उससे ज्यादा पावरफुल होता है। दरबारे रिसालत पर मौजूद एक दरबान फरिश्ते का आलम यह है, सारी दुनिया में जो जो जहां से दुरूद पढ़े उसे सुन ले, उसका नाम पहचान ले, उसके वालिद का नाम पहचान ले। तो अगर आका का उम्मती मदीने वाले को पुकारे तो कैसे ना पहचानेंगे, कैसे ना सुनेंगे, कैसे मदद ना करेंगे। जभी तो सलातो सलाम में सारी दुनिया में सुन्नी झूम कर पढ़ते हैं, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतियों पर जो करम नवाजी है उसके बारे में शायर लिखता है ना, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में। मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। अरे पुकारिए तो सही, फिर देखिए कैसे दर खुलते हैं, कैसी रहमतों की बरसात होती है। अपने आका से उम्मती लौ लगा ले, उसका बेड़ा पार हो जाता है। मोहब्बत के साथ झूम कर, इस तसव्वुर के साथ कि इधर मैंने दुरूद पढ़ना है, उधर फरिश्ते ने मेरा नाम दरबारे रिसालत में पेश करना है। आए हाय, यकीन करो जिस वक्त ये तसव्वुर जम गया ना कि मैं अर्ज करूंगा फरिश्ता मेरा नाम मेरे आका की बारगाह में पेश करेगा, तो फिर दुरूद पाक पढ़ने से कभी आपका दिल नहीं भरेगा। अरे पढ़ते चले जाओ, तसव्वुर में डूबते चले जाओ कि मेरा नाम मेरे आका के दरबार में पहुंच रहा है। आइए मिलकर सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इंसान की कुछ बेसिक जरूरियात हैं, नेसेसिटीज हैं, बुनियादी जरूरियात जिसको हम कहेंगे। और शरीयत और हमारा मजहब इतना प्यारा है कि हर जरूरत का एक बेहतरीन हल उसने पेश किया है। बड़ा प्यारा हमें जाब्ता दे दिया है। मिसाल के तौर पर इंसान को पीने के लिए पानी चाहिए, शरीयत ने पानी हमारे लिए हलाल करार दिए। शराब और नापाक चीजों को निकालकर जो पीना है आप पीजिए, अनडूज का मना कर दिया कि इसको इस्तेमाल ना करो। हमारे लिए जाब्ता मिल गया
कौन कौन सी चीजें हराम है वो हमें बता दी गई, बाकी तमाम हलाल चीजें आप इस्तेमाल कीजिए। इंसान की कुछ कैफियत हैं, उसके दिल के कुछ तसव्वुरात हैं, गौर करें तो इंसान फितरतन किसी से प्यार करना, किसी से मोहब्बत करना, किसी से इश्क करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं किसी को चाहूं, किसी से प्यार करूं, और इस मोहब्बत की फीलिंग्स को अगर शरई तकाज़ों के मुताबिक करना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाज़ औक़ात इन्हीं फीलिंग्स को कुछ गलत मौके पर वो शेयर कर लेता है और बहुत बड़े नुकसान को उठाता है। आइए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी शरीयत दिल से और टूट कर प्यार करने के बारे में हमारी क्या रहनुमाई करती है। क्या किसी से वाकई इतना इश्क किया जाना चाहिए, और किया जाए तो किससे किया जाए और फिर क्यों किया जाए। आज इस मौजू पर कुछ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं, यंगस्टर्स मौजूद हैं। आज नौजवान अपनी इन्हीं फीलिंग्स को, अपनी इन्हीं दिली जज्बात को किसी और तरफ ले गया और वो खुद भी बर्बाद हो रहा है, और बाज़ औक़ात ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, इश्क करना है, तो देखते हैं कि हमारी शरीयत, हमारा प्यारा कुरान पाक हमारी इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है। इंशाअल्लाह आज के इस बयान में ये चंद बातें सीखने की हम कोशिश करेंगे। याद रखिए, इश्क की तासीर बड़ी हैरत अंगेज है। इश्क ने बड़ी बड़ी मुश्किलात में अक्ल इंसानी की रहनुमाई की है। इश्क ने बहुत से ला इलाज बीमारियों का कामयाब इलाज किया है। इश्क के कारनामे आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल हैं। जभी तो शायर कहता है ना, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या मुझे याद आ रहा है, जब नमरूद ने आग बढ़ाई थी। अकल तो यही कहती है आग में कूदेंगे तो जल जाएंगे। इश्क ने क्या आवाज दी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इश्क के मामलात मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों निराले हुआ करते हैं। अकल की बातें कुछ और होती हैं, इश्क कुछ और पैगाम दे रहा होता है। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये प्यार किया किससे जाए, ये प्यार करने का हमें शरीयत किसके बारे में हुक्म देती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ी प्यारी कैटेगरी कर दी गई। कुछ लोग माल से मोहब्बत करते हैं, कुछ जान से मोहब्बत करते हैं, कुछ औलाद से मोहब्बत करते हैं, कुछ घर बार से मोहब्बत करते हैं, कुछ अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत बिलाल कहते हैं, नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि मैं अनकरीब अपने आका से मिलने वाला हूं। अरे मोहब्बत इसे कहते हैं, जान दे दो वादाए दीदार पर। हाय हाय, जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। मेरे आका का दीदार होगा ना कब्र में। आशिक यूं जीता है, लाएंगे मेरी कब्र में तशरीफ मुस्तफा, लाएंगे कब्र में तशरीफ लाएंगे मुस्तफा, आदत बना रहा हूं दुरूद व सलाम की। आशिक तो इसलिए जीता है और इसीलिए दुनिया से जाने को पसंद करता है कि नबी पाक का दीदार होगा। मगर ए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए ताजिरों, ए हैदराबाद के इस इज्तिमा में शरीक इस्लामी भाइयों, आज मैंने और आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि मेरे आका ने जो क्राइटेरिया बयान किया है कि कौन कामिल मोमिन होता है, क्या मैं ऐसा कामिल मोमिन हूं? क्या अपने नबी से वाकई मुझे ऐसा प्यार है? सुनते चले जाइए और झूमते चले जाइए हमारे असहाब अपने आका से कैसे प्यार करते। उर्वा बिन मसूद के बारे में आता है, ये एक तौर पे मुसलमानों के पास सफीर बना के भेजे गए, जाओ तुम इनसे मुज़ाकरात करो, देखो ये क्या कहते हैं। उर्वा बिन मसूद जब अभी इस्लाम ना लाए थे, ईमान ना लाए थे, इससे पहले सहाबाए किराम और आका के पास आए, वापस जाकर खबर क्या देते हैं, रिपोर्ट क्या देते हैं। कहते हैं लोगों को खुदा की कसम, मैं दुनिया के कई बादशाहों के दरबार में गया हूं, मैं कैसर और किसरा और नजाशी के दरबार में भी गया हूं, खुदा की कसम मैंने किसी बादशाह की ऐसी ताजीम नहीं देखी जैसी ताजीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनकी करते हैं, जैसा प्यार उन पर उनके दीवाने और उनके सहाबी हैं।
अरे जब भी के दहने अक़दस से थूक मुबारक, लुआब मुबारक निकलता है, वो सहाबा जमीन पर नहीं आने देते, अपने हाथों पर लेकर चेहरे पर मल लेते हैं। मैंने देखा कि जब वो वुजू करते हैं तो कोई कतरा जमीन पर नहीं गिरता, सहाबा अपने हाथों पर ले लेते हैं। वो जब किसी बात का हुक्म देते हैं, वो उसकी तामील में दौड़ पड़ते हैं। जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो वो लोग खामोश और पुरसुकून होकर सुनते हैं, बल्कि उनकी ताजीम और तौकीर का ये आलम है कि उन्हें निगाह भरकर देखते भी नहीं है। कहते मैंने इस कौम को तुम नहीं हरा सकोगे, ये कौम अपने नबी से, अपने सरदार से, अपने लीडर से इस तरह प्यार करती है। इश्क रसूल का दावा तो हम भी करते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कि नारे हम भी लगाते हैं, मगर है गुलामान मुस्तफा, साहबा इकराम ने प्रैक्टिकली साबित किया कि आका की जात उनके लिए सब कुछ थी, आका के फरामीन उनके लिए सब कुछ थे, आका की सुन्नत उनके लिए सब कुछ थी। क्या मेरे और आपके लिए नबी पाक ही सब कुछ है? शायर तो लिखता है काश ये जज्बात हमारे सच्चे हो जाएं कि मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। अरे जान जा रही हो, औलाद जा रही हो, माल जा रहा हो, किस किस बात की मिसाल में पेश करूं? वो याद नहीं आपको वाकया? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कई बार कोशिश की कि अबू बकर से इबादत में आगे बढ़ जाऊं। एक मौके पर कुछ हालात अच्छे थे, कुछ पैसा ज्यादा था, आका ने ऐलान किया कौन है जो मुसलमानों की मदद करे? हजरत उमर कहते हैं आधा माल बाइफरकेट किया, घर का पूरा सामान एक तरफ करके आधा आधा किया और आधा लेकर दरबारे रिसालत में इस नीयत से पहुंच गया कि आज तो मैं इंशाअल्लाह हजरत अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, आज आका की बारगाह में ज्यादा माल लेकर पहुंच जाऊंगा। बारगाह रिसालत में पहुंचे, है उमर क्या लाए हो? कहा आका घर का आधा माल ले आया, जो कुछ था पूरा पूरा आधा ले आया। अब इंतजार है आशिक अकबर का, देखें वो क्या करते हैं। दूर से आ रहे हैं, कांधे पर पोटली है। आकर जब करीब आए तो पूछा अबू बकर क्या लाए हो? कहा आका घर में जो कुछ था सब ले आया। आका अबू बकर सब ले आया। ए अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? कहा आका घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। अरे ये कैसी मिसाल है, जबान से कहना और है। साहबा किराम ने साबित किया, फिर कैसे कैसे तोहफे मिले। मजीद रिवायतों में मफहूम मिलता है कि उसी वक्त जिब्रील अमीन आका के दरबार में आए और कुर्ते पर बटन की जगह खार लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। प्यारे आका ने हजरत जिब्रील से सवाल किया, है जिब्रील ये कैसा लिबास पहना है? कहा आका अबू बकर को देखिए, घर का सारा सामान दे दिया, यहां तक कि कुर्ते पर जो बटन थे वो भी दे दिए, अब उसकी जगह कांटे लगाए हैं। अबू बकर की ये अदा रब को ऐसी पसंद आई है कि आज आसमानों पर जितने फरिश्ते हैं सबने ये लिबास पहना हुआ। अरे आका से मोहब्बत तो करो, फिर देखो मकाम कैसा मिलता है। साहबा इकराम ने सब ये साबित करके दिखाया है। जान की बात करें, गारे सौर का वाकया कैसे भूल सकते हैं? जान जा रही थी ना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सांप के बिल पर पैर रखा, बड़ा तवील वाकया है। सांप ने डस लिया। अकल तो ये कहती है डॉक्टर के पास जाओ, जान बचाओ। इश्क ने आवाज दी, नबी के आराम पे खलल नहीं पड़ना चाहिए। जान जाती है तो चली जाए, मेरे आका का आराम में खलल नहीं आना चाहिए। मगर इंसान थे, तकलीफ हुई, आंसू बहे, नबी पाक के रुखसार पर गिरे। आंखें खोली मेरे आका ने। अबू बकर किस बात ने रुलाया है? कहा आका सांप ने काट लिया है। नबी पाक ने ये नहीं कहा अबू बकर जल्दी उठो, किसी हॉस्पिटल जाओ, किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाओ। मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के उस मुबारक अंगूठे पर लगा दिया। उस सांप का जो जहर का जो दर्द था वो जाता रहा, जान नहीं बचाई, नबी के आराम पर कुर्बान कर दिया। अब यहां क्या इनाम मिला? उलमा फरमाते हैं, अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब में भी लिखा कि आज भी जो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में मौजूद है,
उसके पैर के अंगूठे पर एक सांप के कांटे का निशान तिल की सूरत में मौजूद होता है। इश्क नबी में कुर्बानी दी ना। मौला अली ने क्या किया था? प्यारे आका में सहबा पर गोद में आराम फरमा रहे हैं, नमाज का वक्त जा रहा है, असर जा रही है, जाने दी, असर पढ़ूं या नबी को उठाऊं? वक्त चला गया, सूरज गुरूब हो गया, आंख मुबारक खुली तो कहा, ए अली किस बात ने अफसुर्दा कर दिया? कहा, आका अली जब से ईमान लाया है कभी नमाज कज़ा नहीं हुई है। मेरे नबी के हाथ उठते हैं, सूरज मगरिब से तुलू हो जाता है, फरमाते हैं अली नमाज अदा कर लो। अब यहां बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो गए, बहुत सारे सवाल क्रिएट हो जाते हैं। पहले तो इश्क की मिसाल आपने सुन ली, नबी के आराम पर सब कुछ कुर्बान, मगर बहस तो की जा सकती है कि जनाब वहां जान बचाना फर्ज था, नमाज पढ़ना फर्ज थी। ये दो फर्ज काम छोड़कर इतने बड़े सहाबा, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने एक ने जान कुर्बान करना पसंद कर दी, एक ने नमाज जाने दी। ये फर्ज कैसे छोड़ दिया? जवाब यही आता है कि हमसे ज्यादा दीन वो जानते थे, हमसे ज्यादा शरीयत वो जानते। अब कौन फैसला करे कि ये माजरा क्या है? आइए बारगाहे आला हजरत में चलते हैं। इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीनो मिल्लत, परवाना शम्मे रिसालत, जो एक बेहतरीन मुहक्किक भी हैं, मुफक्किर भी हैं और आशिकों के इमाम भी हैं, ये दो वाकयात को सामने रखकर आला हजरत कितनी प्यारी वजाहत बयान करते हैं, बल्कि अपने चंद अशआर ही में बयान कर देते हैं। फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। अरे जान बचाना तो फर्ज है। फिर क्या फरमाते हैं, हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज। आका आपने हजरत अबू बकर को जान लौटा दी, मौला अली को नमाज वापस लौटाई, दुआ की ना, सूरज वापस आ गया। हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। अभी तमाम वाकयात को बयान करके उसूल बयान कर रहे हैं। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अरे आका राजी है तो रब राजी हो जाएगा। और यही सहाबा किराम की जिंदगी का अंदाज रहा। आज अपने बच्चों के लिए हराम रोजी कमाने के लिए बंदा तैयार हो जाता है, बच्चा कह दे तो बंदा रब को नाराज करने के लिए राजी हो जाता है। सुनो सुनो, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी मिसाल साबित की। आपके बेटे अब्दुल रहमान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, एक गज़वे के मौका है, कहते बाबा जान एक मौका ऐसा आया था, आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैंने छोड़ दिया। कब बेटा मैं तेरी तलवार के नीचे आया, तूने छोड़ दिया। किसी मौके पे अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आते, मैं तुम्हें ना छोड़ता। कि मेरे नबी के दुश्मन बनकर तुम सामने वाले लश्कर से आए थे। तो साहबा इकराम ने हर मौके पर, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये साबित किया, ये प्रूफ किया कि नबी ये पाक ही सब कुछ है। मैं आपको ये वाकयात सुनाकर ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि मेरी और आपकी जिंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत है कि हम अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेते वक्त, अपनी जिंदगी के काम करते वक्त, अपनी फैमिली में कोई काम करते वक्त ये सोचते हैं कि ये काम करना, ये कारोबार करना, ये एटीट्यूड अपनाना, ये मेरे आका को मुझसे खुश करेगा या मेरे नबी मुझसे नाराज हो जाएंगे। सुनिए सुनिए, अल्लाह तबारक व ताला मेरे नबी की दरबार के और एटिकेट्स, उसकी शान बयान फरमाता है। बड़ी अजीब बात है, जमाने में कोई बादशाह हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, कोई बहुत बड़ा जनाब बिजनेसमैन हो, वो अपने ऑफिस के आदाब खुद सेट करता है कि जनाब इतने बजे आएंगे, इस तरह आएंगे, पहले अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे। कुछ जगह पर ड्रेस कोड भी होता है, कुछ जगह पर जनाब सेक्रेटरी से पहले टाइम लेना पड़ता है, इस दिन आ सकते हैं, इस दिन नहीं आ सकते। बहुत सारे आदाब अपने दरबार के, अपने ऑफिस के, अपने पास आने के बड़े लोग खुद डिजाइन करते हैं। मेरे नबी का दरबार वो है जिसमें हाजिरी के आदाब कुरान बयान करता है। फर्क देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमारे लिए क्या इरशाद होता है। फरमाया जाता है, ए ईमान वालों और अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनता और जानता है। आगे ना बढ़ो। क्या माजरा था? कुछ सहाबा किराम ने बकरा ईद से पहले कुर्बानी कर ली, कुछ सहाबा किराम रमजान मुबारक से एक दिन पहले ही रोजा रखना शुरू हो गए। उनको हिदायत की गई कि ऐसा न करें,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे न बढ़े, ऐसा करना खतरनाक है। आयत पर गौर करने से एक बात और पता चलती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी अल्लाह की बेअदबी है। जब भी तो हुक्म हुआ अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अरे काम तो रसूल ने किए थे ना, कुर्बानी और रमजान के रोजे, लेकिन कहा किया जा रहा है अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। और यहाँ एक और बात भी बड़ी प्यारी जो समझ आ रही है, मदनी फूल मिलता है। सोचने वाली बात है कि साहबा ने काम कौन सा किया था? अल्लाह ही की तो इबादत कर रहे थे। एक दिन पहले कर लिया, रोजे एक दिन पहले से रख लिए, मगर पता चला कि ए ईमान वालो, अल्लाह की इबादतों में भी मेरे नबी से आगे ना बढ़ना। और मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, प्यारे आका के दरबार में हाजिर होते वक्त क्या फरमाया गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो अपनी आवाजें ऊंची ना करो उस गैब बताने वाले नबी पर, और उनके हुजूर बात चिल्ला कर ना कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो, कहीं तुम्हारे अमल अकारत ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा इकराम सरगोशियों में बात करते। एक सहाबी जिनकी आवाज बड़ी बुलंद थी, दरबार रिसालत में आना छोड़ दिया, कहा नहीं मैं जाऊंगा, मेरी आवाज बढ़ जाएगी। फिर उनको बशारत देकर बुलाया गया तो पता चला नबी पाक के दरबार में बोलना कैसे है, ये कुरान बता रहा है। नबी पाक से इबादत में आगे नहीं बढ़ना, ये कुरान बता रहा है। नबी पाक को पुकारना कैसे है, कुरान पाक की आयत सुनिए, तर्जमा कंजुल ईमान। बेशक वो जो अपनी आवाजें पस्त करते हैं, रसूलुल्लाह के पास वो हैं जिनका दिल अल्लाह ने परहेजगारी के लिए परख लिया है, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। जिन्होंने आवाजें पस्त की उन्हें कुरान बशारत दे रहा है। और कुछ लोगों ने क्या किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए। दोपहर का वक्त था, कबीला बनी तमीम के लोग थे। मेरे आका मकान के अंदर आराम फरमा रहे थे। उन्होंने हिजरों के बाहर से या मोहम्मद कहकर पुकारना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस तरह पुकारा तो कुरान पाक की आयत नाजिल होती है। क्या फरमाया गया? बेशक वो जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें अक्सर बेअकल हैं। अगर वो सब्र करते यहां तक के आप उनके पास तशरीफ लाते तो ये उनके लिए बेहतर था। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह जरा सोचो तो सही, दरबारे नबी में हाजिर कैसे होना है, नबी को पुकारना कैसे है, नबी से आपका राब्ता कैसे हो, ये अंदाज हमें कुरान सिखा रहा है। मगर क्या हमारे अंदर वो ताजीम है? क्या हम अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस तरह प्यार करते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। यहाँ भी ऐसे हो सकता है मौजूद हो, मदनी चैनल के नाजरीन में भी लोग मौजूद हों। मर्द कई कई किस्म के जेवरात आजकल पहनने लगे हैं। हालांकि याद रहे, मर्द एक अंगूठी चांदी की जो भी 4.5 माशा से कम हो, उसमें एक नगीना हो, वही पहन सकता है। इसके अलावा छल्ले, चेने, पता नहीं क्या क्या हाथों में पहनते, कड़े पहनते, वो नहीं पहन सकता। आका ने देखा एक बंदे ने सोने की अंगूठी पहनी थी। मेरे आका ने उसको निकाल कर फेंक दिया और फरमाया, क्या तुम में कोई चाहता है कि आग का अंगारा अपने हाथ में ले? और मेरे आका तशरीफ ले गए। किसी ने कहा अंगूठी तो उठा लो, उठाकर बेच देना। वो साहबी कहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम मैं कभी इसे नहीं उठाऊंगा। जब रसूल खुदा ने फेंक दिया है तो मैं कैसे ले सकता हूं? एक बार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक साहबी के ऊपर चादर देखी जो कसम के रंग में रंगी हुई थी। प्यारे आका ने फरमाया, ये क्या ओढ़ रखा है? बस इतना कहना था। साहबी कहते हैं, ये सवाल से मुझे लगा आका मेरी चादर से खुश नहीं है। घर गया और जाकर आग में डाल दी। दूसरे दिन हाजिर हुआ, प्यारे आका ने फरमाया, वो चादर क्या हुई? कहा, हुजूर मैंने तो आग में जाकर जला दी। फरमाया, इसे किस औरतों में से किसी को दे देते, औरतों के लिए ठीक था, तुम ना पहनते। मगर साहबी ने देखा मेरे आका को नागवारी है, खत्म, वो चीज नहीं चाहिए। इसी तरह का मौका एक और था। मेरे आका ने एक घर देखा, उस पे कुब्बा बना हुआ था। पूछा किसका है? कहा फलां साहबी का है। वो करीब आए, मेरे आका को सलाम किया। आका ने एराज किया। साहबा से पूछा, आका नाराज है? कहा तुम्हारा मकान कल देखा था, उस पे बड़ा सा कुब्बा बना हुआ था। गए और सारा मकान जमीन दोज कर दिया। जो नबी को पसंद नहीं वो नहीं चाहिए। मेरे आका कुछ दिनों बाद फिर गुजरे। कहा वो मकान कहाँ गया? कहा या रसूलल्लाह आपके पास वो आए थे, आपने नाराजगी का इजहार किया, मकान उन्होंने खत्म कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, हर तामीर आदमी पर वबाल है, मगर वो तामीर जो सख्त मजबूरी की बिना पर हो। साहबा
इस कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नागवारी से डरते। अरे किस किस वाक़े की तरफ मैं आपको ले जाऊं, मेरे आका से किस तरह लोग प्यार करते, जान माल घर बार औलाद फैमिली। आज लोग मिसालें देते हैं ना जनाब, क्या करें, फैमिली के लिए करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है, जमाने के भी कुछ तकाजे हैं, फैमिली के भी कुछ तकाजे हैं। सुनो सुनो, एक साहबिया, ग़ज़वा उहद का मौका है, शैतान ने ये अफवाह उड़ा दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। मुजाहिदीन परेशान हो गए। ये परेशान कुन खबर जब मदीना मुनव्वरा पहुंची तो खवातीन फिराके रसूल में बेताब होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत दरियाफ्त करने मुस्तरिबाना घरों से निकल पड़ी। कबीला बनु दीनार की एक औरत भी मैदाने जंग की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। रास्ते में चंद सहाबी मिले। उस औरत ने बेताबी से पूछा, मेरे आका का क्या हाल है? उन्होंने कहा, तुझे पता है तेरा बाप शहीद हो गया है। वो बोली, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस ये बताइए मेरे आका कैसे हैं। एक शख्स ने कहा, तेरा भाई भी शहीद हो गया है। वो झुंझलाकर बोली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर चाहिए। किसी ने कहा, तेरा बेटा भी शहीद हो गया है। उस अफीफा ने ये सब सुनकर कहा तो ये कहा, ये तो बतलाओ कैसे हैं शहनशाहे उमम। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने उसे बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर आफियत हैं। उसने बेकरार होकर कहा, मुझे किसी तरह महबूबे पाक के पास पेश कर दो, मुझे आका के दरबार में ले चलो, शरबत दीदार से अपनी प्यास बुझा लूं। जरा सोचिए, जिसका शौहर, जिसका बाप, जिसका बेटा इस जंग में शहीद हो गया, वो आका के दीदार को तरस रही है। वो सहाबिया जब नबी पाक के दरबार में पहुंचती है, आका का दीदार किया, देखकर वो खिल उठी और बेख्तियार बोल उठी, कुल्लू मुसीबतिन बादका जलल, आका आप सलामत हैं तो ये सारी मुसीबतें हेज हैं। बढ़कर के उसने रुखे रोशन को देखा तो कहा, बढ़ के उसने रुखे रोशन को देखा तो कहा, तू सलामत है तो सब हेज हैं ये रंजो अलम। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सहाबाए किराम की किस किस कुर्बानी और मोहब्बत रसूल की किस किस याद की आज बात की जाए। ग़ज़वा उहद ही का मौका है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा, कुछ फासले पर एक शख्स जख्मों से चूर चूर है। आप उसके करीब पहुंची, पानी पिलाया, सांसें उखड़ रही हैं। उम्मुल मोमिनीन को यूं महसूस हुआ वो आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहता है। आपने गौर से सुना वो साहबी क्या कह रहे थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूल, उन पर अल्लाह की रहमतें हो, काश कोई उनको पैगाम पहुंचा दे कि उनका गुलाम जियाद दुनिया से रुखसत हो रहा है। जा बलब की चारा फरमाई करो, जाने ईसा हो मसीहाई करो। हजरत उम्मुल मोमिनीन मदनी आका की खिदमत में पहुंची, जियाद का पैगाम पेश किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेकरार होकर अपने जख्मी के सिरहाने तशरीफ लाए। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। लभाए मुबारका को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे। जियाद आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूं। हाय हाय, हजरत जियाद की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। हजरत जियाद ने आंखें खोल दी, आंखों से आंसू जारी हैं। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखा तो वजद आ गया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवों में गुम हो गए। मेरे आका ने फरमाया, जियाद कोई आखिरी तमन्ना है। हजरत जियाद भर्राई हुई आवाज में इतना कह सके, सिर्फ एक तमन्ना है। ये कहते हुए अपना नीम जान जिस्म मुश्किल तमाम घसीट कर आका के कदमों पर रख दिया। होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और ये अल्फाज लबों पर खेल रहे थे, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से रब होने के बाइस, इस्लाम से दीन होने के तौर पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने की हैसियत से मैं राजी हूं। फिर नारा बुलंद किया, फुस्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। कहते हुए आका के कदमों में दम तोड़ दिया। नजब की ऐ खुदा आरज़ू है यही, आशिके ज़ार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे,
दम निकलता रहे। सहाबा किराम के कैसे कैसे वाकयात हैं। मेरे आका से फकत सहाबा नहीं, फकत इंसान नहीं, अरे मेरे आका से तो फरिश्ते, जिन्नात और जानवर भी प्यार किया करते। दरख्त तो हजर मेरे नबी के हिजर में आहें भरा करते। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी आका का विसाले जाहिरी हो गया, जानवरों को भी बेहद सदमा हुआ। एक दराज गोश जिस पर मेरे आका सवारी फरमाया करते, फरते गम से बेताब होकर उसने एक कुएं में छलांग लगा दी और जान दे दी। मेरे आका एक ऊंटनी के पास सफर किया करते थे, वो खास ऊंटनी थी। मेरे आका ने पर्दा फरमाया, वो आका के बगैर बेकरार रहने लगी। उसने भी आका के फिराक में अपनी जान दे दी। मगर क्या आज हम अपने नबी से इतना प्यार करते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले एक तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते। अल्लाह ताला आपको बार बार मदीना तैयबा की हाजिरी अता फरमाए, रियाजुल जन्ना में जाना नसीब फरमाए। आज भी वो सुतून इस्तवाना उस इश्क़ रसूल की अजीम दास्तान को बयान कर रहा है। एक सहाबिया ने प्यारे आका को मिंबर पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह अब इस पर बैठकर खुतबा दिया करें। मेरे आका पहले खुतबे के लिए उस मिंबर पर तशरीफ लाए। मस्जिद नबवी में यकायक बच्चे की तरह बिलखने की, रोने की आवाज आने लगी। तमाम सहाबा हैरान हैं, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? मेरे आका मिंबर से उतरे और उस दरख्त के तने को गले लगा लिया और उसको दिलासा दिया। फरमाया, ये आज इसलिए रो रहा है कि आज मैंने इस पर नहीं बल्कि मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया है। बल्कि रिवायतों में ये अल्फाज मौजूद हैं जिसका मफहूम है कि अगर मेरे आका इसको दिलासा ना देते तो ये कयामत तक रोता रहता। अब उस सुतून को मिंबर अक़दस में ही मदफून कर दिया गया, मिला दिया गया। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, जब जो नबी की याद में रोता है, दरख्त हो तो नबी उसे सीने से लगा लेते हैं। उम्मती रोने वाला बन जाए, तड़पने वाला बन जाए, आका क्यों निगाहे रहमत ना फरमाएंगे? तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस बयान में मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा नाता, हमारा राब्ता, हमारी वाबस्तगी, हमारी वफादारी अपने नबी से कैसी होनी चाहिए। अगर मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों हम अपने नबी से ही ताल्लुक कमजोर रखेंगे तो हमारा बनेगा क्या? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तो मोहब्बत का हक अदा किया। क्या हम अपने नबी से इतना प्यार करते हैं? हालांकि मेरे आका वो हैं जो हमें कभी ना भूले। दुनिया में तशरीफ लाए तो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं। मेरे आका जब शबे मेराज अपने रब की बारगाह में गए, गुनाहगार उम्मत को वहां भी ना भूले। जब दुनिया से पर्दा फरमाया, जब भी कब्र अनवर में उम्मती उम्मती की सदाएं हैं। अरे कयामत के दिन हदीस पाक का मफहूम है कि दूसरे अंबिया नूर के मिंबरों पर बैठेंगे। मैं उस वक्त तक अपने मिंबर पर नहीं जाऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ना ले जाऊं। एक साहबी कहते हैं, आका दुनिया में तो जब जी चाहता है आपका दीदार कर लेते हैं, या रसूल अल्लाह कयामत का दिन होगा, हम आपको कहां तलाश करेंगे? हदीस पाक का मफहूम है, मेरे साहबी मुझे तलाश करना हो तो हौज़े कौसर पर आ जाना, जहां अपने गुनाहगार उम्मतियों को अपने हाथों से जाम भर भर कर पिला रहा। कहा आका अगर वहां ना पाए, कहा वहां ना पाओ तो ऐसा करना पुल सिरात पर आ जाना, रब्बे सल्लिम की सदाएं बुलंद करते हुए अपने गुनाहगार उम्मतियों को पुल से पार करवा रहा हूंगा। कहा आका अगर वहां ना पाओ तो ऐसा करना मीजान पर आ जाना, अपने गुनाहगार उम्मतियों के पलड़े भारी कर रहा हूंगा। जरा सोचो तो सही, आका कयामत के दिन भी गुनाहगार उम्मतियों को याद रखे हुए होंगे और आज उम्मती आका को भूल गया। इमाम अहले सुन्नत के बरादर मौलाना हसन रजा खान साहब कयामत के उस दिन का नक्शा किस तरह खींचते हैं, जरा तसव्वुर तो कीजिए। फरमाते हैं, वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा, हुजूम फिक्र तरद्दुद में घिर गया होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। अरे माँ जिस तरह बच्चे को ढूंढती है, आका कयामत के दिन अपने गुनाहगार उम्मतियों को तलाश कर रहे होंगे। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा, आका मुझे बचा लो। कोई सिरात पे पुकारता होगा, कोई लबे कौसर पुकारता होगा। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा, हुजूम फिक्र तरद्दुद में गिर गया होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म
पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। आका गुनाहगार उम्मतियों के लिए फिक्रमंद होंगे। कोई कहेगा दुआई है ताज वाले की, तो कोई थाम के दामन लिपट गया होगा। आका मुझे बचा लो। किसी को लेके चलेंगे फिरिश्ते सूए जहीम, किसी के बारे में हुक्म हो जाएगा इसे जहन्नम में ले जाओ। किसी को लेके चलेंगे फिरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। आका मेरे बारे में हुक्म दे दिया गया है कि जहन्नम में ले जाओ, बचा लो आका। वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोचिए तो सही, हमें तो आका की क़यामत के दिन भी जरूरत है, मगर क्या ऐसे अमाल किए कि नबी पाक हमसे राजी होंगे। वो सहाबा तो चेहरे से देखते कि पसंद नहीं है तो मकान गिरा देते, पाका ने पसंद नहीं किया तो चादर जला दी। अरे यहां तो डायरेक्ट फरमान मौजूद है, नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है। आका के गुलाम के पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। मिलावट ना करो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, माँ बाप को ना सताओ, ये सारे फरामीन मौजूद हैं। मगर आका का गुलाम ये सारे काम कर रहा है। कौन सा गुनाह है, कौन सी बुराई है जो नबी पाक का उम्मती नहीं कर रहा। यहां इतने ताजिर बैठे हैं, जरा गौर करें कि आज हमने दीन इस्लाम को क्या फायदा पहुंचाया, या हमारे कारोबार, हमारा अंदाज हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी अच्छी नहीं है। मैं आखिर में आपको एक मिसाल देकर कुछ बात समझाना चाहता हूं। आज अगर जमाने में कोई आकर आपको कहे, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, जमाने में कोई आकर कहे आपको आपका बेटा मिला था, बहुत बदतमीज है, बड़ा बेकार है, लोगों को गालियां देता है, पत्थर मारता है, रोड पर वो जनाब बेहयाई के काम कर रहा था, कैसा बेटा है आपका। जब वो बेटा आपके सामने आएगा, आपको उस बेटे पर प्यार आएगा या गुस्सा आएगा कि मेरा नाम बर्बाद कर दिया, क्या किया तुमने। और अगर कोई आकर कहे आपका बेटा मिला था, बड़ा अच्छा, बड़ा पसंद, बड़ा नेक, बाअदब है, नमाजों का पाबंद है, लोगों को नेकी की दावत देता है, बड़ी अच्छी आपने तरबियत की है। जब वो बेटा सामने आएगा तो आपको कितनी खुशी होगी, सीने लगा लोगे ना कि मेरा बेटा, तुमने मेरा नाम बुलंद किया। आपको पता है हमारी कब्र में आका से मुलाकात होनी है, नबी पाक का दीदार होना है। और ये भी याद रहे, हदीस पाक है जिसका मफहूम है, मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के आमाल मेरी बारगाह में फरिश्ते लाते हैं। जब उम्मत की नेकियां देखता हूं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, रब का शुक्र अदा करता हूं। जब उम्मत के गुनाह मुझे पर पहुंचाए जाते हैं तो मैं बड़ा गमज़दा हो जाता हूं, रब की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूं। मुझे बताओ ए हैदराबाद में रहने वालों, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, ए मदनी चैनल के नाजरीन, जरा गौर कीजिए कि जिसके बारे में फरिश्ता ये खबर पहुंचाता हो, आका आपका एक उम्मती है, हैदराबाद में रहता है, कहता है नबी का गुलाम हूं, मगर नमाज नहीं पढ़ता। आका आपका एक उम्मती है, सिंध के एक शहर में रहता है, कहता है नबी का दीवाना हूं, मगर झूठ बोलता है। आका आपका एक गुलाम है, उसके आमाल लाया हूं। आपने कहा था बेहयाई के काम न करो, वो फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों में जिंदगी गुजार रहा है। आका आपका एक उम्मती है, आपने शराब को मना फरमा दिया, मगर वो शराब के नशे में धुत रहता है। या रसूल अल्लाह आपका एक उम्मती है जो अपने माँ बाप को बड़ा सताता है। आका एक उम्मती के आमाल नामा लाया हूं आपके पास, जो अपने वालिदैन को बड़ा सताता है, हलाल रोजी नहीं उसको ठुकराकर मिलावट का काम करके, रिश्वत का काम करके, सूद का कारोबार करके हराम कमाता है। सच बताओ जिसकी फरिश्ता ये खबरें पहुंचाता होगा, और जब वो बंदा नबी पाक के दरबार में जाएगा, उस पर निगाहे रहमत होगी या मेरे आका उससे मुंह मोड़ लेंगे। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर आका ने ही मुंह मोड़ लिया, नबी पाक ने कह दिया जाओ मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करता, हमारा क्या बनेगा। जरा सोचिए, मेरे आका अगर नाराज हो गए तो हम कहीं के ना रहेंगे।
जिंदगी का एक ही प्रायोरिटी बनाइए, ये सोचना छोड़ दीजिए कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। अरे ये सोचो कि मेरे नबी राजी हो जाए, मेरे आका मुझसे खुश हो जाए। आला हजरत बड़ा प्यारा फार्मूला देते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आका ही से मोहब्बत करो, आका को खुश करने की फिक्र करो। मैंने एक बड़ी प्यारी रिवायत पढ़ी कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया को राजी करने के चक्कर में अपने रब और अपने नबी को नाराज कर देते हैं। आखिर में क्या होता है कि दुनिया भी उनसे नाराज हो जाती है। कहां है वो बड़े बड़े एक्टर, कहां है बड़े बड़े गुलूकार, कहां है दुनिया को राजी करने वाले, रब को नाराज करने वाले, कौन उनका नाम लेता है? आज दुनिया भी उनसे नाराज हो गई, कोई उनकी कब्र पे जाकर फातिहा नहीं पढ़ता। और उस रिवायत में आगे लिखा था कि कुछ लोग होते हैं जो रब को राजी करने के लिए दुनिया को नाराज कर देते हैं, मगर एक वक्त आता है कि दुनिया भी उनसे राजी हो जाती है। सखी अब्दुल वहाब शाह के दरबार पर देखो, दिन हो या रात लोगों का मेला रहता है। अल्लाह को राजी किया था, मखलूक खुद राजी हो जाती है। तो जिंदगी की प्रायोरिटी ये बनाओ कि मैं कारोबार करने लगा हूं, इस कारोबार से रब राजी होगा कि नहीं, मेरे आका खुश होंगे कि नहीं, फैमिली में जो काम करने जा रहा हूं मेरे रब उससे खुश होगा कि नहीं, मेरे आका राजी होंगे कि नहीं। अरे कारोबार हो, फैमिली हो, दोस्तियां हो, जिंदगी के मामूलात हो, उसकी प्रायोरिटी ये बना लीजिए, आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, करेक्ट वे पर रहेंगे। इसी तरह में प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खबर की बात चली थी, और जिसकी खबर फरिश्ता ये ले जाए, आका आपका एक उम्मती है, रहता है हैदराबाद में, घर वालों ने बड़ा मना किया, फैमिली में और दोस्तों ने भी बड़ा मजाक उड़ाया, मगर आका आपकी मोहब्बत में चेहरे पर दाढ़ी सजाए घूमता है। आपका एक उम्मती है, लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, मगर आपकी सुन्नत इमामा सर पे सजाए घूमता है। आका है आपका एक उम्मती, हराम बढ़कर आता है उसकी तरफ, वो उसे ठुकरा कर हलाल रोजी की तरफ चला जाता है। या रसूल अल्लाह, एक उम्मती है, बेहयाई की बातें और फिल्में, ड्रामे और बेहया औरतें उसके सामने आती हैं, मगर आपकी नीची निगाहें उसे याद आ जाती हैं, वो निगाहें नीची कर लेता है। जरा बताओ तो सही, जिसकी ऐसी खबरें पहुंचेंगी, और जब वो कब्र में पहुंचेगा तो फिर इंशाअल्लाह आका अपने दामन में छुपा लेंगे। तो ऐसे बन जाओ कि जब नबी पाक का सामना हो तो शर्मिंदगी ना हो इंशाअल्लाह। तो आज ये नियत कर लीजिए कि अब जो जिंदगी बाकी रह गई है ना, अब तक तो फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए जिया है, अब जीऊंगा तो अपने नबी को खुश करने के लिए जीऊंगा, तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा ना। तो आज ये नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह, सबसे पहली नियत कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, आका की सुन्नतों पर अमल करेंगे, आका की दुश्मनों के तरीकों पर अमल नहीं करेंगे। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, दावत इस्लामी का मदनी माहौल बिल्कुल ना छोड़िए, मरते दम तक इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।